हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। बच्चों कैसे हो सब लोग? बिल्कुल योयो के साथ सभी का स्वागत है। मैं हूं सौरभ दैवतकर, आपका और सिर्फ आपका मैथमेटिकल एंड मोटिवेशनल मेंटर। आज कड़ी मेहनत के बाद हम लोग डबल इंटीग्रेशन के आखिरी सेशन पे पहुंच चुके हैं, जहां पे हम लोग निकाल रहे होंगे एरिया बाय डबल इंटीग्रेशन ओके ऑफ पोलर कोऑर्डिनेट्स, है ना। आज तक पिछले दो सेशंस अगर आपने देखा रहेगा, हम लोग कार्टेशियन फॉर्म में सम्स को सॉल्व कर रहे थे। आज जो भी करेंगे वो पोलर कोऑर्डिनेट्स के रिलेटेड कर रहे होंगे। तो जाहिर सी बात है आगे बढ़ेंगे आपके लाइक के साथ। फटाफट से लाइक ठोक दो, मोहब्बत से लाइक ठोक दो, प्यार में गिराओ, चैप्टर के प्यार में गिराओ, शेयर करो सबके साथ अपना प्यार, एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भूलने का नहीं। पकड़ पकड़ से लोगों से सब्सक्राइब कराइए ताकि फ़ायदा उन्हीं का हो और देश अपना आगे बढ़े। राइट जी। जिन्होंने व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम चैनल अभी तक ज्वाइन नहीं किया तो किया क्या, ज़रूर ज्वाइन करिए फटाफट जाके, एंड इंस्टाग्राम पे जाके ज़रूर फॉलो करिए, क्योंकि ऐसा खतरनाक सीरीज़ हम लोग ने इंस्टाग्राम पे चालू किया है। ठान लिया है कि ज्ञान बांटेंगे, बिल्कुल इंस्टाग्राम पे फालतू मीम्स नहीं बांटेंगे, ज्ञान बांटेंगे। राइट जी। तो चलिए शुरुआत करते इस आखिरी सेशन को, एंड सम देखते हैं पोलर कोऑर्डिनेट्स में सम किस तरीके का पूछा जाता है। ओके, फाइंड बाय डबल इंटीग्रेशन, फाइंड बाय डबल इंटीग्रेशन, ओके, द एरिया कॉमन, द एरिया, देखो एरिया बोला गया है, मतलब ये ठान लिया अपन ने कि एरिया ही फाइंड आउट करना है। द एरिया कॉमन, बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, कॉमन ऑफ द सर्कल्स, ऑफ द सर्कल्स, ऑफ द सर्कल्स, ओके जी, ऑफ द सर्कल्स आर इज इक्वल टू ए एंड आर इज इक्वल टू 2a cos थीटा। ओ हो, खतरनाक सा ऐसा सर्कल अपने को नजर पड़ रहा है। दो सर्कल्स उन्होंने बोला है, r इज इक्वल टू ए एंड r इज इक्वल टू 2a cos ऑफ थीटा। अभी आप कहोगे सर क्या है ये सर्कल एग्जैक्टली कैसे, मतलब ये सर्कल है ही कैसे? तो मैं आपको कहना चाहता हूँ बड़े ध्यान से, पहले r और थीटा के फॉर्मेट में मेरा इक्वेशन दिया है, समझ जाओ कि ये पोलर का ही सम है। दूसरा सम हो ही नहीं सकता यार। ये किसका सम है? पोलर का सम है। ओके जी, तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। पहला जो चीज़ यहाँ पे अपने को देखना है, एज r इज इक्वल टू a, तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ द साइड करता हूँ, देयरफॉर यहाँ पे मिल रहा होगा r स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर। देयरफॉर r स्क्वायर के जगह पे डालेंगे x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। देखो सर्कल ड्रॉ करना है तो उसको x और y कोऑर्डिनेट में ही लिखना पड़ेगा, और दूसरे कोऑर्डिनेट में ऑप्शन ही नहीं है। समझ रहे हो? क्योंकि r और थीटा में आप इसको ड्रॉ नहीं कर सकते, आपको उसको x और y में ही लेके आना पड़ेगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अपन ने चेंज इनटू द पोलर कोऑर्डिनेट्स, याद करो वो 10वां 11वां सेशन जो अपन ने किया था, 12वां सेशन जो अपन ने किया था, वहां पे भी अपन ने देखा था कि पोलर कोऑर्डिनेट्स को पहले कार्टेशियन में कन्वर्ट किया जाता है, डायग्राम ड्रॉ की जाती है, और फिर लिमिट्स को पोलर में लिखा जाता है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ये प्रोसीजर है, स्टैंडर्ड प्रोसीजर है, इसके बिना डायग्राम ड्रॉ नहीं होगी। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, सर्कल विथ सेंटर एट ओरिजिन, सर्कल विथ सेंटर एट 0,0, क्योंकि x के साथ भी 0 है, y के साथ भी 0 है। एनी डाउट, एनी कंफ्यूजन? नेक्स्ट ऑल्सो एक और चीज उन्होंने यहाँ पे दी है, r इज इक्वल टू 2a cos ऑफ थीटा। कोई दिक्कत नहीं है मेरे पास, मुझे पता है r cos थीटा का वैल्यू मतलब x होता है, तो मैं काम करता हूँ दोनों साइड पे r एडजस्ट कर देता हूँ, तो r स्क्वायर इज इक्वल टू 2ar cos ऑफ थीटा यहाँ पे मुझे मिल चुका है। ओके, देयरफॉर यहाँ पे r स्क्वायर इज इक्वल टू, देखो 2a r cos थीटा को एक ब्रैकेट में लिखता हूँ, ठीक है। अब ये r स्क्वायर को आई कैन पुट इट डाउन इन टर्म्स ऑफ x स्क्वायर एंड y स्क्वायर, तो आई कैन राइट इट डाउन एज x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, 2ax लिख सकते हैं हम। यहाँ पे समझ पड़ रहा है?
बिल्कुल भी। तो चलिए एक काम करते हैं, इसको उस साइड पे एडजस्ट कर रहे होंगे, क्या मिलेगा चेक करते हैं। अपन ने इस तरीके का एक सम कर दिया है ऑलरेडी, देखो यहाँ तक आया। अब एक काम करते हैं, इसके साथ साथ मैं ए स्क्वायर को दोनों साइड पे एडजस्ट करता हूँ। क्यों करता हूँ इसका जवाब मैं दूंगा आपको नेक्स्ट स्टेप में। -2ax प्लस ए स्क्वायर यहाँ पे एडजस्ट कराया, तो यहाँ पे भी मैंने प्लस ए स्क्वायर, मतलब LHS में कराया तो RHS में भी मुझे करना होगा, तब जाके इंसाफ होगा। मैथमेटिक्स क्या करता है, सॉल्यूशन नहीं देता है, वो इंसाफ देता है, राइट जी। तो इंसाफ दिलाना है हमें। देयरफॉर चेक करो, मैंने वादा किया था कि आपको ए स्क्वायर क्यों कराना है ये आपको समझेगा। देखिए बिकॉज ये जो पार्ट आपको मिल रहा है ये x माइनस ए द होल स्क्वायर मिल रहा है। क्या मिल रहा है, x माइनस ए द होल स्क्वायर मिल रहा है यहाँ पे y स्क्वायर विच इज इक्वल टू ए स्क्वायर। दैट्स अमेजिंग, दैट्स अमेजिंग। दिस इज ऑल्सो एन सर्कल शिफ्टेड ओरिजिन, ओके, दिस इज ऑल्सो एन सर्कल विथ a shifted origin, circle with shifted center, okay, center at x axis। सेंटर कहाँ पे रहेगा, x axis के ऊपर रहने वाला है, समझ रहे हो, क्योंकि x माइनस ए है ना, समझ रहे हो। अब इस डायग्राम को ड्रॉ करेंगे, दो सर्कल के बीच में का कॉमन एरिया हमें फाइंड आउट करना है। तो पहले दो सर्कल तो ड्रॉ कर लो, बाद में आगे की आगे सोचेंगे। हाँ जी, तो चलिए दोनों सर्कल को मैं यहाँ पे बिल्कुल प्यार से ड्रॉ करूँगा। आपको बस क्या करना है, कॉन्संट्रेट करना है। चलिए कॉन्संट्रेट कर रहे होंगे हम बिल्कुल भी। यहाँ पे एक सर्कल होगा इस तरीके का। वाओ यार क्या सर्कल आ गया, अमेजिंग अमेजिंग। कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं है मेरे पास, अभी ड्रॉ कर रहा हूँ मैं भी, ठीक है जी। ये रहेगा a,0, तो दूसरा जो सर्कल है उसका सेंटर यही है। तो जनाब इसको ऐसे ही ड्रॉ कर रहे होंगे विथ कंसिडरिंग दिस एज अ सेंटर। तो यहाँ पे हमें मिल रहा होगा ये एक तरीके का सर्कल। क्या बात है, अमेज। ये दोनों सर्कल, अब इनके बीच में का कॉमन एरिया हमें ढूंढना है। तो कॉमन एरिया के लिए सबसे पहले एक चीज़ जान लो कि मुझे एक कॉमन लाइन देखना पड़ेगा, ठीक है। कहाँ पे रहेगी वो कॉमन लाइन, देखिए ये टच हो रहा है, तो ओरिजिन से इस लाइन तक ऐसी लाइन ड्रॉ कर रहे होंगे हम। दैट इज कॉल्ड एज अ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू सर्कल्स। क्या बोल रहा हूँ मैं, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू सर्कल्स। ग्रेट। तो अभी मुझे स्ट्रिप को ड्रॉ करना होगा। ये पोलर कोऑर्डिनेट्स है, तो स्ट्रिप का कैसे ड्रॉ होगी, ज़ीरो से शुरुआत होके कहीं तो जाके मिलेगी। तो ये कहीं तो मतलब मेरी स्ट्रिप यहाँ से शुरू होगी और यहाँ पे जाके ख़त्म हो जाने वाली है। एब्सोल्युटली, बिल्कुल, यहाँ तक एनी डाउट। तो देखिए यहाँ से शुरुआत हुई और यहाँ पे जाके ख़त्म हुई, कोई दिक्कत नहीं है बिल्कुल भी, एब्सोल्युटली। तो चलिए फिर, चलिए मचाते हैं। ये पॉइंट रहेगा बिल्कुल भी। ऑब्वियसली ये सर्कल है, r इज इक्वल टू 2a cos ऑफ थीटा, ये तो हमको पता है, ठीक है। ये सर्कल है r इज इक्वल टू a, रेडियस a होने वाली है, ओके। नेक्स्ट थिंग दैट आई वांट टू टेल यू, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ये जो अपना बंदा बोल रहा है ये कितना है, व्हाट इज द थीटा बिटवीन दीज टू। तो ये थीटा को कैसे कैलकुलेट कर रहे होंगे, थोड़ा ध्यान देना। टू कैलकुलेट, देखो आर तो समझ पड़ा, क्योंकि आर ऑलवेज स्टार्ट्स फ्रॉम, मैंने टैटू छपवाया था आपको यहाँ से, आता माजी सटकली। अगर टैटू नहीं छपवाया है तो आता माजी सटकली, तो मैंने टैटू छपवाया था। आर ऑलवेज स्टार्ट्स फ्रॉम 0, तो आर का तो लिमिट सॉर्टेड हो गया, मुझे थीटा का लिमिट चाहिए यार। To find the limit of theta, क्या करना होगा मुझे, बड़े ध्यान से सुनिए क्या करना होगा मुझे। टू फाइंड द लिमिट ऑफ थीटा, ओके, थीटा का लिमिट फाइंड आउट करना है। तो दो इक्वेशंस जो है इनको साइमल्टेनियसली सॉल्व कर देंगे ना। तो r इज इक्वल टू 2a cos थीटा यहाँ पे हो गया, बात खत्म। इनको साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे, ये r का वैल्यू उठा के इधर डालेंगे। तो a इज इक्वल टू 2a cos ऑफ थीटा यहाँ पे बना, a एक कट गई,
यहाँ पे हो गया 1 इज इक्वल टू 2 कॉस ऑफ थीटा, बिल्कुल सही पकड़े हो, कॉस थीटा इज इक्वल टू 1/2, ओके दैट्स फाइन। थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ 1/2, कॉस के टेबल में 1/2 कहाँ पे आता है, दैट इज π/3 पे आता है, दैट इज नथिंग बट योर 60 डिग्री। तो चलिए देयरफॉर लिमिट्स ऑफ आर इज, क्या रहेंगे आर के लिमिट्स, आर इज इक्वल टू, आर ऑलवेज स्टार्ट्स फ्रॉम 0, आर ऑलवेज स्टार्ट्स फ्रॉम 0, ओके 0 से लेकर उस सर्कल तक, तो सर्कल का नाम क्या है, ये सर्कल का आर इज इक्वल टू ए है, तो आर इज इक्वल टू यहाँ पे ए करा देंगे, ठीक है जी। नेक्स्ट थिंग अभी आप बोलोगे सर यहाँ तक ही थीटा क्यों लिया, दोनों का कॉमन एरिया मुझे ढूंढना है, तो कॉमन एरिया तो दोनों होने वाला है, तो दोनों लिखेंगे। बड़े ध्यान से सुनिए, 2 स्ट्रिप यहाँ पे आने वाला है, देखो यहाँ पे ये एक रीजन तो मेरा हो गया जो ब्लू से दिखाया, ये दूसरा रीजन भी मेरा होने वाला है जो मैं अभी मार्क कर रहा हूँ, समझ रहे हो। तो ये दोनों रीजन मुझे देखना पड़ेगा, सो प्लीज़ कॉन्सेंट्रेट क्या बोल रहा हूँ ओके। तो r इज इक्वल टू 0 से लेकर r इज इक्वल टू a, ये किसके लिए हो गया, स्ट्रिप 1 के लिए, फर्स्ट वन, ओके 1 लिख देता हूँ, एंड सेकेंड वन के लिए r इज इक्वल टू 0 से लेकर वो वाले सर्कल तक, दूसरे वाले सर्कल तक, तो r इज इक्वल टू 0 से लेकर r इज इक्वल टू 2a cos ऑफ थीटा तक, समझ गए हो। देखो यहाँ पे स्ट्रिप ड्रॉ किया ना, तो इस सर्कल तक जाएगा ना यार, डायग्राम में देखो इस सर्कल तक जाएगा, तो उस सर्कल का नाम क्या है, ऑब्वियसली 2a cos थीटा है, इसके लिए 0 से लेकर 2a cos थीटा तक। अब थीटा की बारी, लिमिट्स ऑफ थीटा, ठीक है, लिमिट्स ऑफ थीटा, तो थीटा इज इक्वल टू पहला 0 से लेकर फर्स्ट रीजन के लिए क्या रहेगा, π/3 तक, तो 0 से लेकर π/3 तक, और दूसरा जो थीटा रहने वाला है वो कहाँ से कहाँ जाएगा, π/3 से शुरुआत होगा और y एक्सिस तक जाएगा, दैट इज 90 डिग्री, तो थीटा इज इक्वल टू π/2 यहाँ पे स्ट्रिप नंबर 2 के लिए मुझे मिल चुका है। दोनों लिमिट समझ गया, तो स्ट्रिप 1 के लिए भी करना है, स्ट्रिप 2 के लिए भी करना है, दोनों का कैलकुलेशन हमें करना होगा, ओके। तो चेक करते हैं मेरा इंटीग्रेशन क्या आएगा यहाँ पे, देयरफॉर रिक्वायर्ड एरिया इज देखिए पहले जो एरिया फाइंड आउट करेंगे वो पॉजिटिव के लिए फाइंड आउट करेंगे, जो आएगा उसको डिवाइडेड बाय, मतलब जो नीचे वाला रीजन है ना, देखो मैं क्या बोल रहा हूँ यहाँ पे अलग कलर से दिखाता हूँ मैं आपको, ब्लू कलर से, देखो पहला रीजन ये वाला फाइंड आउट करेंगे, जो आंसर आएगा उसको मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे ताकि नीचे वाला भी मुझे मिल जावे, क्योंकि एरिया वो भी तो है ना यार, ठीक है ना, नीचे वाले ने क्या पाप किया है उसका भी तो कंसीडर करना होगा, ठीक है जी। चलिए देयरफॉर रिक्वायर्ड एरिया इज, ओके पहले आराम से करेंगे, 0 से लेकर π/3 तक, यहाँ पे r इज इक्वल टू 0 से लेकर r इज इक्वल टू a तक, r dr d थीटा, क्यों r dr d थीटा, क्योंकि dx और dy के जगह पे क्या आता है, r dr d थीटा आता है, प्लस दूसरा रीजन के लिए भी लगे हाथों यहीं पे लिखेंगे π/3 से लेकर π/2 तक, यहाँ पे रहेगा r इज इक्वल टू 0 से लेकर r इज इक्वल टू 2a cos ऑफ थीटा के लिए, ठीक है, यहाँ पे r dr d थीटा, एब्सोल्युटली परफेक्ट। एनी डाउट, एनी कंफ्यूजन, प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, अगर कुछ भी डाउट आपको अभी भी आ रहा है तो। अब इंटीग्रेशन सॉल्व करने की बारी है, बड़ा ही सिंपल सा ये इंटीग्रेशन है, कोई ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे चेक करो, 0 से लेकर π/3 r का इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू r पहले करेंगे, क्योंकि इंटरनल इंटीग्रेशन किसका है, r का लिमिट्स है, तो ऑब्वियसली r को इंटीग्रेशन करेंगे, तो r का इंटीग्रेशन r² 2 यहाँ पे आएगा 0 से लेकर a तक, यहाँ पे d थीटा, प्लस यहाँ पे π/3 से लेकर π/2 तक यहाँ पे आएगा r² 2, और यहाँ पे 0 से लेकर 2a cos ऑफ थीटा तक, और यहाँ पे d थीटा। समझ पड़ा, ओके बिल्कुल। 1/2 को बाहर निकाल दो,
इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई 3, यहाँ पे a स्क्वायर आया डी थीटा प्लस यहाँ पे 1/2 को बाहर निकाल दो, पाई बाई 3 से लेकर पाई बाई 2 तक। अब आएगा असली मज़ा, ठीक है। यहाँ पे देखिए 2a cos थीटा r के जगह पे डाला, उसका स्क्वायर होना है तो 4a स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा डी थीटा यहाँ पे मुझे मिल रहा होगा। कैलकुलेशन की तरफ बड़ा ध्यान दीजिए, क्योंकि कॉन्सेप्ट जो था वो लिमिट्स ढूंढने का था। वो कॉन्सेप्ट अगर आपको पल्ले पड़ गया तो कैलकुलेशन बड़ा ही आसान है, बस दिमाग ठंडा होना चाहिए। ओके, चलिए यहाँ पे a स्क्वायर भी कांस्टेंट है, उसको भी बाहर निकाल दिया। इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई 3 यहाँ पे कराया, डी थीटा हो जाएगा प्लस 4a स्क्वायर बाई 2 को बाहर निकाल दिया, पाई बाई 3 से लेकर पाई बाई 2 तक। यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा डी थीटा, देखो कॉस स्क्वायर होने दो, साइन स्क्वायर होने दो, इनका डायरेक्ट इंटीग्रेशन कभी नहीं होता, कभी नहीं होता। इसका इंटीग्रेशन किसका हेल्प लेके होगा? ऑब्वियसली एक ही बंदा बाहर निकालता है, कॉस 2 थीटा, जिसको हम लोग कहते हैं डबल एंगल फॉर्मूले। सबको पता है यार डबल एंगल फॉर्मूले। तो चलिए उसी डबल एंगल फॉर्मूले को अप्लाई करते हैं। यहाँ पे आ रहा होगा a स्क्वायर बाई 2, यहाँ पे बिल्कुल भी थीटा 0 से लेकर पाई बाई 3 प्लस 4a स्क्वायर बाई 2। ओके, कोई दिक्कत नहीं। ब्रैकेट के अंदर देखिए इंटीग्रेशन मुझे लिखना पड़ेगा पहले, क्योंकि यार कॉस स्क्वायर के जगह पे क्या डाल रहे हैं वो भी तो पता होना चाहिए लोगों को, है ना, नहीं तो कंफ्यूज हो जाएंगे। तो ये पाई बाई 3 से लेकर पाई बाई 2 यहाँ पे कराया, कॉस स्क्वायर के जगह पे डाला 1 प्लस कॉस 2 थीटा डी थीटा। एब्सोल्युटली परफेक्ट है यार, बिल्कुल परफेक्ट है। कुछ भी डाउट है चेक करो, चेक करो, सब कुछ परफेक्ट चल रहा है, परफेक्ट है। तो a स्क्वायर बाई 2 यहाँ पे पाई बाई 3 माइनस 0, ठीक है, प्लस 4a स्क्वायर बाई 2, यहाँ पे इंटीग्रेशन कर देंगे 1 का थीटा कॉस 2 थीटा का साइन 2 थीटा अपॉन 2, यहाँ पे पाई बाई 3 से लेकर पाई बाई 2 तक। समझ पड़े? ओके, तो a स्क्वायर बाई 2 इंटू पाई बाई 3 यहाँ पे होगा, प्लस इसको 2a स्क्वायर बना देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लिमिट्स डाल के देखते हैं यहाँ पे क्या आएगा। अपर लिमिट इस पाई बाई 2 प्लस साइन पाई बाई 2। देखो यहाँ पे सीन क्या होने वाला है, 1/2 इंटू साइन ऑफ 2 इंटू पाई बाई 2, समझ रहे हो, माइनस लोअर लिमिट इस पाई बाई 3। आराम से करेंगे, मुझे कोई घाई नहीं है, आपको भी नहीं होनी चाहिए। 1/2 साइन ऑफ 2 इंटू पाई बाई 3, तो दैट इज नथिंग बट 2 पाई बाई 3। चेक करो, चेक करो, कुछ भी डाउट है तो ज़रूर पूछना यार, एब्सोल्युटली पूछना, ठीक है। तो यहाँ पे पूरा कैलकुलेशन अगर आप कर दोगे तो यहाँ पे हो जाएगा a स्क्वायर बाई 2 पाई बाई 3, ठीक है, प्लस 2a स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर पाई बाई 2 प्लस 0 माइनस पाई बाई 3 माइनस 1/2 इंटू रूट 3/2। एब्सोल्युटली, ठीक है। इसको एरिया को डबल करना पड़ेगा, तो देयरफॉर यहाँ पे क्या लिखेंगे, ध्यान से सुनना, देयरफॉर टोटल एरिया इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ फाउंड एरिया। जो अभी अपन ने फाइंड आउट किया है वो पूरा अपन लिख देंगे। तो फाइनल आंसर यहाँ पे मिलेगा 2 पाई a स्क्वायर बाई 3 माइनस रूट 3/2 a स्क्वायर। दिस इज गोना टू बी योर फाइनल आंसर। ऊपर का पार्ट अपन ने पहले फाइंड आउट किया, जो आंसर आया उसको नीचे के पार्ट के साथ ऐड कराया, मतलब मल्टीप्लाई बाय 2 कराया। अगर यही पूरा चारों कोऑर्डिनेट्स के लिए पूछते तो मल्टीप्लाई बाय 4 करते, एक ही के लिए पूछते कि सिर्फ अपर हाफ के लिए निकालो तो मल्टीप्लाई बाय 2 करने की ज़रूरत नहीं थी। इतना सिंपल चीज़ है ये जो आपको करना है। कुछ भी डाउट है तो ज़रूर हमें पूछना। कमेंट सेक्शन पूरा हक बनता है आपका, ज़रूर कमेंट सेक्शन में डालिए कैसा लगा सम, कैसा लगा डबल इंटीग्रेशन, क्योंकि ये सारी मेहनत सिर्फ आपके लिए चल रही है। तो आपका कमेंट, आपका सजेशंस, आपका कॉम्प्लीमेंट्स आना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि उसी से मुझे मोटिवेशन मिलता है, उसी से एनर्जी, और वही एनर्जी लेके हम आपके सामने पहुंचते। तो बाकी ट्रिपल इंटीग्रेशन अपने चैनल के ऊपर अवेलेबल है, बीटा गैमा फंक्शंस अवेलेबल है, ज़रूर जाके देखना
चैनल के साथ बने रहिए, अपने फ्रेंड्स लोग के साथ ज़रूर अपना चैनल शेयर करिए, क्योंकि इंजीनियरिंग का मैथ्स 3, मैथ्स 4 और आगे आने वाले 5th 6th सेम के लिए भी हम लोग सब्जेक्ट्स लेके आने वाले, एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट, राइट। तो मिल रहे होंगे नेक्स्ट वीडियोज़ में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच गाइस।